नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग 1 अक्टूबर 2024 को झांसी डिवीज़न में जो CLI का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 110 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करना था और इसमें टाइम आपको मिला था 2 आवर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब जेटल स्विच को ऑन स्थिति में होता है उस समय कितना ट्रैक्शन आता है? तो उस समय ट्रैक्शन आता है 300 kN। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बैंकर लोको में काक 47 की स्थिति क्या होती है? तो काक 47 स्थिति ये क्लोज रहेगा। नॉर्मल स्थिति इसकी क्लोज रहती है और बैंकर लोको में भी ये क्लोज रहेगा। डेड लोको में इसको ओपन कर दिया जाता है। बैंकर लोको में 70 नंबर और 136 नंबर ये दोनों को भी क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान OHE बंद हो जाती है तो लोको में कौन सा फॉल्ट दिखाई पड़ेगा? तो उस समय जो लोको में फॉल्ट आता है वो आता है 1007 P1, क्योंकि उस समय ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर चला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक BCNHL मालगाड़ी में 52% BMBS है। BMBS मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, और उस ट्रेन का भार 2750 टन है। तो झांसी डिवीज़न में लेवल ट्रैक पर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? तो इसमें मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 16 kmph, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, WAG 9HC। इसमें HC का क्या मतलब है? तो H का मतलब होता है हाई ट्रैक्टिव एफर्ट और C का मतलब होता है कन्वेंशनल ब्रेक रिगिंग, यानी इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCB लोको में मोड स्विच को टेस्ट पोजीशन पर रखने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है प्रेशर इन BC पाइपलाइन विल स्टॉप, ऑप्शन बी है प्रेशर इन MR पाइपलाइन विल स्टॉप, सी है FP पाइपलाइन विल स्टॉप, और ऑप्शन डी है प्रेशर इन BP लाइन विल स्टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अगर LT स्विच को हमने टेस्ट पे कर दिया तो BP लाइन में प्रेशर जाना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 फेज मल्टीपल लोको के स्लैब लोको में कोई फॉल्ट आने पर मास्टर लोको से एक्नॉलेज करने पर यदि सब सिस्टम कोई आइसोलेट हो जाता है और VCB ओपन हो जाता है तो VCB कैसे क्लोज होगा? BLDJ द्वारा, या अपने आप हो जाएगा, या पिछले कैप से होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि BLDJ के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मल्टीपल लोको में यदि मास्टर लोको में CCB हो तो IG38 की स्थिति क्या होगी? तो E70 वाले लोको में जो IG38 होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे CCB पूछा है, हालांकि CCB वाले को नॉर्मली काबा की कहते हैं, लेकिन यहाँ IG38 के नाम से लिया है, तो भी इसका आंसर वर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर लोको तैयार है और कैब एक्टिव नहीं होने पर 3 फेज लोको में कौन सा नोड नंबर आएगा? तो आता है नोड नंबर 503। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन WAG 12B से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि मेमोरी फ्रीज स्विच कहाँ लगा होता है? तो ये मेमोरी फ्रीज स्विच लोको पायलट के ठीक सामने सेंट्रल पैनल पर लगा है। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, WAG 12B लोको में लगे नए व्हील का व्यास कितना होता है? तो जो नया व्हील होता है उसका व्यास होता है 1250 mm और इसका कंडमिंग साइज होता है 1164 mm। नेक्स्ट है, WAG 12 में पेंटो एयर सप्लाई का कहाँ पर होता है? तो पेंटो एयर सप्लाई हमारी PCU पर होती है, जिसको बोलते हैं पेंटोग्राफ कंट्रोल यूनिट। कैब हीटर की MCB क्या है? तो कैब हीटर की MCB होती है 69.62। 69.61 जो होती है ये होती है कैब वेंटिलेशन की, 69.71 होती है कैब फैन की। नेक्स्ट है, संटिंग मोड प्राप्त करने के लिए कौन सा स्विच प्रदान किया गया है? तो संटिंग मोड के लिए हमारा स्विच 160 है, जो कि हमारा SB1 में लगा हुआ है। नीचे जो 152 स्विच है ये फेल्योर मोड में काम आता है। उसके नीचे है 237.1, ये VCD को आइसोलेट करने के काम आता है। और डी ऑप्शन पे है 154, ये बोगी आइसोलेटेड स्विच है, और ये सभी हमारे SB1 पैनल पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, WAG 9 लोको में सेफ्टी लिंक कितने लगे हैं? तो WAG 9 लोको में सेफ्टी लिंक 4 लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोग्राफ को उठाने के लिए पेंटो रिजर्वायर में कितना दबाव होना चाहिए? तो पेंटो रिजर्वायर में दबाव होना चाहिए 5.2 kg/cm²। जब स्क्रीन पर लोको बैंकिंग मोड में है संदेश दिखाई दे, जबकि लोको बैंकिंग मोड में नहीं है, तो किस काक की जांच करनी चाहिए? तो हम 70 नंबर काक की जांच करते हैं। नेक्स्ट है, 3 फेज ABB लोको में LNT काक की तरह कौन सा काक लगाया गया है? तो इसमें 70 नंबर का काक LNT काक की तरह लगाया गया है। 74 को कहा जाता है इमरजेंसी ब्रेक आइसोलेशन काक, 136 को कहा जाता है फीड पाइप आइसोलेशन काक, और 47 नंबर को कहा जाता है डेड इंजन काक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में SS08 का क्या मतलब है? तो SS08 होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से रिलेटेड, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से रिलेटेड होता है, SS06 होटल लोड से होता है, SS05 ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 के लिए होता है, SS07। नेक्स्ट है, कब हम 3 फेज लोको में PTDC मोड का यूज़ करते हैं? जब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाता है, या जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है, या जब बोगी 1 आइसोलेट हो जाता है, या जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स विफल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्पीडोमीटर की MCB को रीसेट करने से पूर्व क्या सावधानी करना है? VCB खोलना है कि पेंटो बैठाना है कि C ऑफ करके कि सब कुछ? तो अगर स्पीडोमीटर की MCB को हम रीसेट कर रहे हैं तो केवल हमको VCB ओपन करना पड़ेगा। स्पीडोमीटर की MCB होती है 127.92 और ये लगी होती है SB2 पैनल में। नेक्स्ट है, यदि कंप्रेसर 2 काम ना करे तो किस MCB को ट्रैप करेंगे? तो कंप्रेसर 2 की MCB होती है 47.1/2, तो इस MCB को रीसेट करेंगे। नेक्स्ट है, लोको पायलट को MCB की रिपीटिंग ट्रिपिंग मिलने पर वो किस काक का खुला होना देखेंगे? तो अनलोडर वाल्व के काक का खुला होना देखेंगे। अगर अनलोडर काक बंद रहेगा तो हमारे कंप्रेसर लोड पे स्टार्ट होंगे और उसकी MCB बार बार ट्रिप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर ट्रांसमीटर WAP7 में किस चक्के पर लगा है? तो ये व्हील नंबर 8 पे लगा है और WAP5 में व्हील नंबर 6 पर लगा होता है। नेक्स्ट है, MRB1 और MRB2 को सप्लाई किस ऑक्सिलरी कन्वर्टर से दिया गया है? बर 1, बर 2, बर 3 किनमें से कोई नहीं। तो जो पुराने लोको थे उसमें MRB12 को सिंगल फेज 415 की सप्लाई दी गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन अगर यहीं लिखा रहेगा कि मॉडिफाइड लोको में MRB1 और 2 को सप्लाई कहाँ से दी गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा बर 2। नेक्स्ट है, FP पाइप से लीक होने पर किस काक को बंद करते हैं? तो फीड पाइप का काक बंद करेंगे जो कि होता है 136 नंबर। नेक्स्ट है, 3 फेज लोको में बार बार विजिलेंस पेनाल्टी लग जा रही है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? तो हम VCD आइसोलेट कर देंगे, जिसके लिए 237.1 को हम 0 पे कर देंगे और ये लगा होता है हमारा SB1 पैनल में। नेक्स्ट है, WAP7 लोको में POH कितने महीने में किया जाता है? तो जो POH है वो किया जाता है 9 ईयर ±6 मंथ या 24 लाख किलोमीटर जो पहले हो। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 108 मंथ। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में QSIT रिले ड्रॉप होने पर कौन सा पायलट लैम्प जलता है? तो उस समय जलता है LSSIT लैम्प, ये SIV वाले लोको में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पुर लोको में स्लेव लोको का फॉल्ट कहाँ पे स्टोर होता है? तो जो स्लेव लोको का फॉल्ट है वो स्लेव लोको में स्टोर होगा, यानी इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MCB 129.1 ये किसका MCB है? तो ये होटल लोड का MCB है और लगा होता है ये SB2 पैनल में। नेक्स्ट है, कन्वेंशनल लोको में किस खराबी में रिले Q51 की जांच करेंगे? ICDJ की टोटल लॉस की व्हील स्लिप की TWAC? तो हम टोटल लॉस के समय हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि अगर Q51 रिले लगातार एनर्जाइज रहेगी तो टोटल लॉस का संकेत मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG5 लोको में हैंड ब्रेक लगाने पर किन किन व्हील पर ब्रेक लगता है? तो गुड्स लोको में हमारे 8 ब्रेक सिलेंडर हैं और हैंड ब्रेक से हमारा असिस्टेंट साइड का केवल एक ब्रेक सिलेंडर ऑपरेट होता है, तो वो व्हील नंबर 2 और 4 पर ही ब्रेक लगाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर QPH काम ना करे तो क्या करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, HPH को हम 3rd पे कर देंगे और ट्रांसफार्मर आयल को देखते हुए हम MPH की जांच करते रहेंगे। नेक्स्ट है, आर्नो के चलने पर आर्नो के साथ कितनी ऑक्सिलरी मोटरी डायरेक्ट चलती हैं? तो 5 ऑक्सिलरियाँ डायरेक्ट चलती हैं, जिसमें है MPH, MVSL1, MVSL2, MVSI1 और MVSI2। Q118 इनर्जाइज है और BRRDJ दबाने पर Q45 इनर्जाइज नहीं हो रही है, तो कौन सा फ्यूज मेल्ट हो सकता है? तो CCDJ फ्यूज मेल्ट हो सकता है, क्योंकि CCDJ फ्यूज से ही Q45 को सप्लाई गई है। नेक्स्ट है, CGR3 में अर्थ फॉल्ट होने पर क्या होगा? तो CGR3 में जब अर्थ फॉल्ट होगा तो मेन ट्रांसफार्मर में ओवर करंट होगा और QLM रिले हमारी ड्रॉप हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मल्टीपल लोको में पिछले लोको के फेल होने पर कौन सी बत्ती जलती है? तो ऐसे में जलती है LSOL। LS मतलब सिग्नलिंग लैम्प, OL मतलब अदर लोको। नेक्स्ट है, WAG5 मल्टीपल यूनिट लोको के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है, ट्रेलिंग लोको से लीडिंग लोको का DJ खोला जा सकता है, ये गलत है। सेकंड है, ट्रेलिंग लोको पर BP2 DJ दबाकर केवल ट्रेलिंग लोको का DJ क्लोज कर सकते हैं, ये सही है। फिर नेक्स्ट है, किसी भी लोको का DJ ओपन होने पर आपके चारों पायलट लैम्प जलते हैं, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि किसी कारणवश लोको का
होबा ऑफ करना पड़ा है तो दूसरे लोगों का भी होबा ऑफ करना पड़ेगा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन के हिसाब से इसमें ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैटिक कन्वर्टर का आउटपुट पावर कितने केवीए होता है, तो ये होता है 180 केवीए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है एचएचपी लोको में जनरेटर फील्ड सर्किट ब्रेकर का करंट रेटिंग कितना होता है, तो इसका होता है 90 एम्पियर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर लोको में ऑटो रिग्रेशन मिलने पर किस स्विच की पोजीशन बदलते हैं, तो HQ51 या HPAR ये लगा है स्विच बोर्ड पर, इसकी पोजीशन 0 और 1 होती है। इस स्विच की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं जब माइक्रो प्रोसेसर लोको में ऑटो रिग्रेशन मिलता है। नेक्स्ट है स्मान में मेमोरी 100% फुल होने पर क्या संकेत मिलेगा, ग्रीन एलईडी परमानेंट जलेगी कि ब्लिंक करेगी या दोनों या कोई नहीं, तो इसमें होता है कि जो हमारी ग्रीन एलईडी है वो परमानेंट ग्लो करती है। नेक्स्ट है कन्वेंशन लोको में आईपी वाल्व कहाँ लगा है, तो आईपी हमारे बीपी लाइन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है कन्वेंशन लोको के मल्टीपल यूनिट में ट्रेलिंग लोको के A8 काक की क्या पोजीशन होती है, तो A8 काक ट्रेलिंग लोको में हमेशा क्लोज रहेगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है WAG7 लोको में बीपी चार्जिंग के लिए कौन सा वाल्व प्रयोग किया जाता है, तो बीपी चार्जिंग के लिए होता है एडिशनल C2 रिले वाल्व। इसमें ऑप्शन में C2 रिले वाल्व दिया है जो कि BC के लिए होता है, BP के लिए एडिशनल C2 होता है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है MP को P स्थिति में ले जाने पर कौन सा कॉन्टेक्टर बंद होता है, तो C145 कॉन्टेक्टर ये बंद होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई रोग सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से ना दिखाई पड़े तो उसके संकेत को दोहराने के लिए कौन सा सिग्नल लगाया जाता है, तो रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा फ्यूज मेल्ट होने पर डीजे तुरंत ट्रिप होगा, पेंटो भी नीचे आएगा और LSGR नहीं जलेगा। LSGR नहीं जलेगा मतलब हमारा GR अटक गया है, तो ऐसा होता है जब हमारा CCPT मेल्ट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है C107 खुला रहने पर कितने नाच पर डीजे ट्रिप करेगा, तो 6 नाच पर डीजे ट्रिप करेगा, क्योंकि 6 नाच के बगल में C107 का ओपन इंटरलॉक लगाया गया है। इधर देख लीजिए डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में वाह्यतम सिग्नल का खंभा किस रंग से रंगा होता है, तो ये ब्लैक एंड येलो पट्टी होती है, जैसा कि हमारे जिब्रा बोर्ड पे लगा होता है। नेक्स्ट है QD1 किस किस ट्रैक्शन मोटर के बीच में जुड़ा है, तो QD1 जुड़ा होता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 और 3 के बीच में, QD2 होता है 4 और 5 के बीच में। यहाँ देखिए लिखा है रोक संकेतक के बारे में क्या सही नहीं है, लाल आयताकार बोर्ड ये सही है, अवरोध से 30 मीटर की दूरी ये भी सही है, लोको पायलट रुक रुक कर सीटी बजाएगा, तो रुक रुक कर नहीं लंबी सीटी बजाता है, ये गलत है, और लास्ट में बोर्ड के पास इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी तैनात होंगे, ये भी सही है, यानी इसमें से गलत है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है Q118 रिले को क्या कहा जाता है, तो Q118 रिले जो होती है वो होती है ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन रिले। GR हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले Q44 है और फुल नाच प्रोटेक्शन रिले 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुमति के बिना किसी गाड़ी का पुलिंग बैक नहीं किया जाएगा, तो बिना गार्ड की अनुमति के कोई भी गाड़ी बैक नहीं की जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 को जो झांसी डिवीजन में पेपर हुआ था उसके 55 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम पार्ट सेकंड में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।